जय हिंद प्यारे बच्चों। बच्चों आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टॉपिक के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज हम जिन क्वेश्चन की बात करेंगे इनके जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताए हैं। आज हम इस सेगमेंट में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम इसको यहाँ पे शॉर्टकट ढंग से आपको बताएंगे, इसलिए बच्चों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, चैनल को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, भगा भगा के नहीं देखिएगा, वरना जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और जो शॉर्ट ट्रिक होता है सवालों को सॉल्व करने का उसको आप मिस कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके का सवाल दिया गया है, इस तरीके से सवाल दिया गया है। ये एनडीए 2019 सेकंड का पूछा गया सवाल है। देखेंगे आप, आपसे कहा गया इफ एफ एक्स इज इक्वल टू कहा गया है एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस फाइव एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सिक्स एक्स प्लस सेवन इंक्रीजेज इन द इंटरवल टी एंड डिक्रीजेज इन द इंटरवल एस, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपसे ये कहा गया है। ठीक है बच्चों, आप देखेंगे यहाँ पे हम कैसे लगाएंगे इसको। इंक्रीजेस की बात किया गया है। मैंने बताया कि जब भी इंक्रीज होने की बात होगी तो आप क्या निकालेंगे, आप एफ डैश एक्स निकालेंगे, और जब डिक्रीज की बात होगी तो भी आप एफ डैश एक्स निकालेंगे। आइए देखते हैं, हम यहाँ पे हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स हम निकालेंगे। ये हो जाएगा यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर बाई थ्री माइनस टेन एक्स बाई टू प्लस सिक्स। ये तो हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर बाई थ्री माइनस टेन एक्स बाई टू प्लस सिक्स, और किसके बराबर हो जाएगा, ये जीरो के बराबर हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि एफ डैश जीरो के बराबर नहीं होगा, ये हो जाएगा, आप इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक, अब हम आगे देखेंगे क्या करेंगे। हम देखेंगे थोड़ा, हम आगे क्या करेंगे। इंक्रीजर डिक्रीजर्स कहा गया है। देखेंगे हमारे जो काम की चीज ये है, आप इसको इससे काट दीजिए। ये एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स हो गया, ये इज इक्वल टू जीरो। अब आप देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स को कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस थ्री, माइनस टू कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो हो गया ये। ठीक है बच्चों यहाँ तक। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे हम, आपसे क्या कहा गया है, आपसे यहाँ पे कहा गया है इंक्रीजेस और डिक्रीजेस की बात किया गया है। देखिए यहाँ पे, अब आप इसको नंबर लाइन बनाइए। यहाँ पे थ्री और टू देगा, यहाँ पे बेटा क्या देगा, ये थ्री देगा और ये क्या दे देगा, टू दे देगा। ठीक है, इतनी बातें, थ्री और टू दे देगा ये। अब आप देखेंगे क्या करेंगे, यहाँ पे टू है, यहाँ पे थ्री है, इनफाइनाइट है, ये माइनस इनफाइनाइट है। आप इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे इसको। और मैंने आपको बताया है कि आप इसको यहाँ पे प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस करेंगे। मैंने आपको बताया है ये इस बात के लिए। ठीक है, इतनी बातें। अब देखिए, आपसे क्या कहा गया है, इंक्रीज कहाँ पे हो रहा है। इंक्रीज जो हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज आप देखेंगे कहाँ कहाँ हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज यहाँ पे हो रहा है, इंक्रीज यहाँ हो रहा है, और डिक्रीज कहाँ हो रहा है, जो डिक्रीज हो रहा है वो यहाँ हो रहा है, डिक्रीज। ठीक है, यानी माइनस इनफाइनाइट से टू हो जाएगा, यूनियन थ्री से लेकर के इनफाइनाइट हो जाएगा, और एस क्या हो जाएगा, थ्री। हमारा ऑप्शन जो दे देगा बेटा, ये ए ऑप्शन दे देगा। ठीक है भाई, माइनस इनफाइनाइट से टू ये इंक्रीज कर रहा है, और थ्री से इनफाइनाइट इंक्रीज कर रहा है। तो माइनस इनफाइनाइट से टू, यूनियन थ्री से इनफाइनाइट हो जाएगा, और डिक्रीज कहा गया है कहाँ से कहाँ तक, टू से लेकर के थ्री तक। तो ये एस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपसे यही कहा गया है कि जो इंक्रीज है वो, इंक्रीज जो कहा गया है यहाँ पे, इंक्रीज क्या क्या कहा गया है टी में, और डिक्रीज क्या कहा गया है एस में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, यहां पर भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है।
18 सेकंड का पूछा गया सवाल है। ये सब सारी इसके जो भी कॉन्सेप्ट है मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको देखने को मिल जाएगा। आज हम केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे। आपसे पूछा गया व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स एक्स माइनस वन प्लस वन की पावर 1/3 और जो एक्स इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। आपसे ये कहा गया है, मिनिमम वैल्यू की बात किया गया है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होता है, पहले आप एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो अगर आप यहां पे निकालेंगे एफ डैश एक्स की बात करेंगे यहां पे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की पावर क्या हो जाएगा 1/3। अच्छा, इसको पहले आप एफ एक्स रहने दीजिए, ये क्या हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा ये। अब आप एफ डैश एक्स निकालिए, यानी एफ एक्स आप इसको लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन हो गया ये। तो एफ डैश एक्स ये हो जाएगा यहाँ पे, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 2x माइनस वन। और आप क्या लिख देते हैं, जीरो लिख देते हैं ना। मैंने बताया कि एफ डैश एक्स क्या लिखते हैं, जीरो के बराबर लिखते हैं। आप देखेंगे हमने इसको जीरो के बराबर लिख दिया, तो x क्या दे देगा, जो x दे देगा बेटा 1/2 दे देगा ये। ठीक, अब आप क्या करेंगे, ये इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है आप यहां पुट करेंगे, इसकी वैल्यू आप यहां पुट करेंगे। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 1/4। यहां पे ये क्या हो जाएगा, आप देखेंगे, आप देखेंगे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1/4, वैल्यू पुट करिए, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगा 1/3। और ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 5/4, 5/4 माइनस 1/2 की पावर हो जाएगा 1/3। ठीक है बेटा यहां तक, यानी 3/4 की पावर 1/3। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें देखेंगे। यहां पे आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, आपसे पूछा गया है। तो मिनिमम वैल्यू जब आपसे पूछा गया है तो आप क्या करेंगे, आप पहले एफ एक्स क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ये दिया गया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स आप निकालेंगे, 2x माइनस वन हो जाएगा ये, x की वैल्यू 1/2 हो जाएगा। और मिनिमम वैल्यू मैंने आपको बताया आप कैसे निकालेंगे, जो x की वैल्यू होता है उसको आप फिर ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा। हमने इसको पुट कर दिया, ये हो जाएगा 3 के पावर 1/3, यानी हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो बेटा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके का क्वेश्चन दिया है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, आपसे कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन, आपसे यह कहा गया है। और जो एफ एक्स का कहा गया है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल प्लस 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये कहा गया है। इट इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to π/2, इट रिमेन्स कांस्टेंट इन इतना, इस तरीके से कहा गया है। आइए देखेंगे कैसे हम करेंगे। पहले आप इसका एफ डैश एक्स निकालिए, पहले आप इसका एफ डैश एक्स निकालिए, एफ डैश एक्स, इसको हम क्या लेंगे, इसको हम लेंगे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेंगे। ठीक है बेटा यहां तक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इस तरीके से हो जाएगा, और माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और प्लस 1/2 2 cos x, और क्या देगा माइनस साइन एक्स। भाई फर्स्ट इंटू सेकंड हमने लिया,
एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू वन, इस तरीके से माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा 1/2 टू कॉस एक्स, और क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ये हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है। अब देखेंगे आप, ये इससे कट गया, इससे कट गया है, इससे ये कट गया, ठीक। यहां पे हो जाएगा एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स। तो बेटा हमने कॉस एक्स को हमने बाहर कर दिया, एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कॉस एक्स क्या हो जाएगा, एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब हम देखेंगे कॉस एक्स किससे लाई करता है, 0 to π/2। हमारा आंसर हो जाएगा बेटा ये ए ऑप्शन हो जाएगा। इट इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to π/2, क्योंकि जो कॉस एक्स होता है कब इंक्रीज करता है, 0 to π/2 के बीच में इंक्रीज करता है, ठीक है। इतनी बातें ठीक। आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ेंगे हम। भाई cos x का जो ग्राफ होता है यही तो होता है cos x का, ऐसे होता है cos x ग्राफ, ऐसे, ठीक है। ये क्या होता है, π/2 होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 16 sin थीटा माइनस 12 sin स्क्वायर थीटा, आपसे ये कहा गया है मैक्सिमम वैल्यू। देखेंगे आप क्या होता है। आप देखेंगे यहाँ पे आपसे कहा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 16 sin थीटा माइनस 12 sin स्क्वायर थीटा, आपसे ये कहा गया है। तो पहले आप क्या निकालिए, एफ डैश एक्स निकालिए। एफ डैश एक्स आप निकालेंगे, ये क्या दे देगा बेटा, ये दे देगा 16 cos थीटा माइनस 24 sin थीटा, 24 sin थीटा दे देगा ये, ठीक। और फिर क्या दे देगा ये, फिर क्या दे देगा, ये cos थीटा दे देगा, ये तो हो जाएगा 16 cos थीटा दे दिया, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, माइनस 24 sin थीटा और फिर cos थीटा हो जाएगा। आप इसको यहां पे हो जाएगा 8 cos थीटा कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। 2 माइनस 3 sin थीटा हो जाएगा ये, ठीक। अब इसके जो आएंगे, इसके जो आएंगे यहां पे आप देखेंगे इजिकल टू क्या हो जाएगा ये, इसको आप 0 कर दो, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू, एक बार हम इसको 0 बनाएंगे, एक बार हम इसको 0 बनाएंगे, एक बार हम इसको 0 बनाएंगे, तो cos थीटा क्या हो जाएगा ये 0 0, और ये क्या दे देगा cos π/2, तो थीटा क्या दे देगा यहाँ पे π/2 दे देगा। अगर हम इसकी बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे इसकी, तो साइन थीटा क्या दे देगा यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। अब आपसे पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू कहा गया है, तो मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा 2/3 यहाँ पुट कर दीजिए, 2/3 यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो 16 इंटू 2/3 माइनस 12 और 2/3 यानी 4/9, 4/9 काटिए इसको, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 32/3 माइनस 16/3, यानी 16/3 आंसर। हमारा आंसर जो देगा बेटा वो सी ऑप्शन दे देगा। भाई आपसे मैक्सिमम वैल्यू कहा गया तो आप क्या करते हैं, आप एफ डैश एक्स निकालते हैं, हमने वही निकाला है। तो एक जो वैल्यू आएगा वो आएगा π/2 आएगा, और दूसरा आएगा क्या 2/3 आएगा, तो हमने 2/3 पुट कर दिया है, ठीक है। हमने 2/3 हमने यहाँ पुट कर दिया, तो क्या दे देगा ये 16/3 दे देगा, हमारा आंसर सी दे देगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे।
ये देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। 18 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस तरीके से सवाल दिया गया है, देखेंगे आप क्या करेंगे। द मैक्सिमम वैल्यू आपसे कहा गया है साइन एक्स प्लस पाई बाई फाइव प्लस कॉस एक्स प्लस पाई बाई फाइव वेयर एक्स इज लाइज बिटवीन 0 टू पाई बाई 2 इज अटेंड एट। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, आपसे कहा गया है मैक्सिमम वैल्यू कहा गया है। तो पहले आप इसको एफ डैश एक्स निकालिए। क्या निकालेंगे हम? एफ डैश एक्स हम निकालेंगे। ठीक है, एफ डैश एक्स हम निकालेंगे, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस पाई बाई फाइव माइनस साइन एक्स प्लस पाई बाई फाइव। और किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा ये। आप इसको इधर ले जाएंगे तो tan एक्स प्लस पाई बाई फाइव इज इक्वल टू 1, और किसके बराबर हो जाएगा? tan पाई बाई 4 के बराबर हो जाएगा। हमने इसको अरेंज किया, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा, और हम इसको tan बना लिए। tan एक्स प्लस पाई बाई फाइव क्या देगा? 1 देगा, और 1 क्या देगा? पाई बाई 4 दे देगा। अब आप क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसके बराबर रखिए। यहाँ पे हो जाएगा बेटा ये x प्लस पाई बाई फाइव इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो x क्या दे देगा? देखेंगे यहाँ पे x क्या दे देगा। x जो दे देगा पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 5, यानी ये दे देगा पाई अपॉन 20। हमारा आंसर हो जाएगा बेटा ए ऑप्शन हो जाएगा। यही तो हो जाएगा भाई, कुछ नहीं करना है। मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछा गया है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है। तो हमने क्या कर दिया? एफ डैश एक्स हमने निकाल लिया यहाँ पे। ठीक, तो tan हमने यही निकाला, tan एक्स प्लस पाई बाई फाइव क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा? tan पाई बाई 4 के बराबर हो जाएगा ये। तो x क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 20 हो जाएगा। हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपसे क्या कहा गया है? लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। फंक्शन कहा गया है, मैक्सिमम वैल्यू आपसे कहा गया है। देखिए, जब ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होता है, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक आप देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक। अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया है, ये जो लाई करता है, ठीक, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। आप मेरी बातें समझ रही शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगा? माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब ये है, ये क्या है इसकी, ये क्या है बेटा? इसकी मिनिमम वैल्यू है, और ये क्या है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ये है और मैक्सिमम वैल्यू है ये। आपसे पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया है? मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है। तो मैचिंग कराइए। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स 5, ये हो जाएगा। रूट 5 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा। तो D1 A2, D1 A2 B3 D1 A2, देखेंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। D1 A2, D1 यहाँ पे है, A2 है, D1 A2 हमारा ऑप्शन बी दे देगा। अब इसको ध्यान देखना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है। शॉर्ट ट्रिक ये है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है यहाँ पे, अगर आपसे इसका मिनिमम वैल्यू पूछा जाए तो माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा।
और जब आपसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछा रहेगा तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये मिनिमम वैल्यू और ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमने वही किया है, यहाँ पे हमने इसको मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाल लिया है, तो हमने इस तरीके से कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू आपसे कहा गया है यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पे ये कहा गया है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि पहले आप निकालेंगे क्या, एफ डैश एक्स निकालेंगे हम। पहले हम निकालेंगे एफ डैश एक्स, ये होता है एक्स, 1/x माइनस लॉग एक्स अपॉन यहां पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये इससे कट गया, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस लॉग एक्स 0 हो जाएगा। तो लॉग एक्स क्या दे देगा, 1 दे देगा। 1 का मतलब लॉग ई, तो x क्या दे देगा, e। आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे log e अपॉन e, यानी 1/e। हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें। देखो यहाँ पे हमने एफ डैश एक्स निकाला है, तो x इंटू 1/x माइनस लॉग एक्स हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। तो लॉग एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी लॉग ई हो जाएगा। तो x क्या दे देगा, e दे देगा ये। हमने वहां पे पुट कर दिया log e अपॉन ई, यानी 1/e हो जाएगा। हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया है इसके पहले वाली वीडियो में कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाला जाता है, मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकाला जाता है, ये सब सारी चीजें हमने डिस्कस किया है पहले भी। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, इतना कहा गया है। देखेंगे आप, ये क्वेश्चन कहा गया है, अब देखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, ये कहा गया एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। द लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज लार्जर देन लोकल मिनिमम वैल्यू, द लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज स्मॉलर देन लोकल मिनिमम वैल्यू, द फंक्शन हैज नो लोकल मैक्सिमम, द फंक्शन हैज नो लोकल मिनिमम, आपसे ये कहा गया है। ठीक है बेटा, यहां तक ठीक। आप देखेंगे यहां पे, आप देखेंगे यहाँ पे पहले आप इसको आप निकालिए, पहले आप इसको एफ डैश एक्स निकालिए, क्या हो जाएगा, पहले आप इसका क्या निकालिए, एफ डैश एक्स। पहले एफ एक्स इसको अरेंज करिए, एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहां पे है एक्स प्लस वन है ये। ठीक है, इतनी बातें। और फिर आपसे क्या कहा गया है, हम एफ डैश एक्स हम निकालेंगे। देखिए यहां पे एफ डैश एक्स, ये क्या दे देगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी 2x माइनस वन एक्स प्लस वन। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। भाई फर्स्ट और सेकंड हमने लगा दिया है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हमने कर दिया ये। तो फर्स्ट फंक्शन टू एक्स माइनस वन, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक मेरी बातें समझ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई करिए, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स और माइनस वन। ठीक है, 2x स्क्वायर और प्लस 2x माइनस एक्स माइनस वन, और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ गए हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर,
हम इसको एफ डैश एक्स यानी हम एक्स के दो वैल्यू निकालेंगे। हम यहां पे रखेंगे 2x² 2x² और 3x² और प्लस एक्स 3x², ये क्या है, ये इससे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। कैसे? इससे इससे ये कट गया। 3x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x² क्या दे देगा, प्लस माइनस x² जो दे देगा प्लस माइनस 1/√3। ये तो हो जाएगा। हमने एफ डैश एक्स हमने निकाला है। ठीक है, इतनी बातें। 3x² माइनस 1, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 दे देगा ये। ठीक है बेटा, यहां तक मेरी बातें समझ रहे हैं? अब हम देखिए हम करेंगे क्या यहां पे। अब हम करेंगे क्या, एक बार हम प्लस रखेंगे, एक बार हम माइनस रखेंगे। एक बार हम प्लस रखेंगे, एक बार हम माइनस रखेंगे। देखेंगे यहां पे हम क्या करेंगे। अब प्लस किनारे कर लें इस तरीके से। देखिए यहां पे अब इसी में हम रखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस /√3। पुट x इज इक्वल टू 1/√3। तो fx क्या दे देगा ये 1/√3, 1/√3 माइनस 1 और 1/√3 प्लस 1 हो जाएगा ये। हमने यही तो किया है, हमने पुट कर दिया, हमने यहाँ पे पुट कर दिया है 1/√3, 1/√3 माइनस 1, 1/√3 प्लस 1। ये क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी है। तो क्या दे देगा बेटा ये 1/√3 a प्लस बी, a माइनस बी क्या देगा ये a² माइनस b² यानी 1/3 माइनस 1, यानी ये हो जाएगा 2/3√3 माइनस 2/3/√3। ठीक, ये माइनस में आ रहा है। ठीक, ये माइनस में आ रहा है। अगर हम इसको माइनस 1/√3 पुट करें, अगर हम इसको माइनस, मेरी बात समझ, हमने x इज इक्वल टू 1/√3 पुट किया है। तो देखेंगे 1/3 और ये 1/3 माइनस 1 यानी -2 इतना हो जाएगा ये। अगर हम इसको पुट करें यहाँ पे, इसको अगर हम पुट करें, पुट x इज इक्वल टू -1/√3, पुट x इज इक्वल टू -1/√3। तो fx क्या दे देगा बेटा ये -1/√3, ये तो दे देगा। और 1/√3 माइनस 1/√3 माइनस 1, और फिर क्या हो जाएगा, -1/√3 प्लस 1, -1/√3 प्लस 1 हो जाएगा ये। ठीक है, इतनी बातें। देखिए दिखाई दे रहा है x इस तरीके से कहा गया है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या दे देगा, इसको आप सॉल्व करेंगे -1/√3 दे देगा ये, और a² माइनस b² यानी क्या दे देगा ये 2/3√3। ठीक है, इतनी बातें। ठीक, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अधिक है देन लोकल मिनिमम वैल्यू। हमारा ऑप्शन क्या दे देगा बेटा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए दे देगा। भाई पॉजिटिव है ना ये। एक बार फिर से आप देखिए, हमें आपसे क्या निकालना है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू हमें निकालने हैं। आपसे ये कहा गया है, कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे बड़ी वैल्यू निकालने हैं और सबसे छोटी वैल्यू निकालने हैं। तो हमने वही किया है। हमने यहाँ पे एफ डैश एक्स हमने निकाला, यहाँ पे आप देखेंगे हमने यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाला है, यहाँ पे इसको हमने सॉल्व किया। ठीक, तो इसके दो रूट आएंगे, प्लस माइनस 1/√3 आएगा ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। हमने वैल्यू पुट कर दिया, हमने
1/√3 हमने पुट कर दिया, इतना आ गया, इतना आ गया। ठीक, ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है। और एक देखेंगे यहाँ पे, एक इस तरीके का है, ये ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो क्या है, लोकल जो मैक्सिमम वैल्यू है वह मिनिमम वैल्यू से ज़्यादा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, वह ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना यहाँ पे जो कहा गया है। देखेंगे यहाँ पे क्या कहा गया है। आपसे कहा गया बेटा यहाँ पे dy बाई डी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 17 सेकंड का पूछा गया सवाल है। dy बाई डी एट ए पॉइंट ऑन द कर्व, देखेंगे dy बाई डी स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये सही है। बाई डी डी क्या होता है, स्लोप होता है। दूसरा है इफ 80 डिनोट्स एक्सेलरेशन, 80 डिनोट्स एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, देन इंटीग्रेशन 80 dt गिव्स वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, सही है। अब ध्यान रखिए, जब वेलोसिटी का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। मेरी बात समझ है, जब हम वेलोसिटी का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है, जो डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। जो हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। या फिर जब हम एक्सेलरेशन का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा। तो वही कहा गया है, वेलोसिटी, ये भी बिल्कुल सही है। एस टी गिव्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल टाइम देन ds by dt, एक्सेलरेशन गलत, एक्सेलरेशन नहीं देगा। ये क्या देगा, ये देगा वेलोसिटी देगा। ds by dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। अगर d2x अपॉन dt स्क्वायर होता है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन हो जाता। ये बात समझ गए हैं। वेलोसिटी का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, या फिर एक्सेलरेशन का हम इंटीग्रेशन करें तो वेलोसिटी देगा ये। ठीक, तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत। हमारा ऑप्शन 1 2 एंड 2 ओनली, ए ऑप्शन। ठीक है बेटा, यहां तक आगे बढ़ेंगे हम। ये देखिए यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है। आपसे कहा गया बेटा यहाँ पे एफ एक्स कहा गया है x प्लस 1/x व्हेन x इज एलिमेंट ऑफ 0,1, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इंक्रीजेस डिक्रीजेस, आपसे ये कहा गया है। आप देखेंगे, आप निकालिए एफ डैश एक्स, ये होता है बेटा 1 और माइनस 1/x²। 1 ये ऊपर गया, क्या हो जाएगा, x² -1 हो जाएगा, तो -1/x²। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से हो जाएगा, इसको आप 0 कर दो तो x² क्या दे देगा, x² क्या दे देगा, 1 दे देगा। तो x क्या दे देगा, +-1 दे देगा ये। ठीक है, यहां पे कहा गया है 0 to 1 कहा गया है, 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। भाई ये एफ डैश एक्स में निकाला है 1 - 1/x² आ गया, ये x² 1 हो जाएगा और x क्या हो जाएगा, +-1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे यहाँ पे बेटा ऐसे, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या -1 है। ठीक है, ऐसे। तो 0 से 1 के बीच में कहा गया है, x किसके बीच में इलाई करता है ये, आप इस कंडीशन को देखेंगे 0 to 1। तो जब 0 to 1 के बीच में रहेगा यहाँ पे 0 to 1, तो क्या देगा ये, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा ये। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें नोट करिए जरा।
इंक्रीज डिक्रीज, कुछ गलत हो यहाँ पे, देखेंगे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। ये 0 से 1 कहा गया है ना, तो 0 से 1 की बात किया गया है यहाँ पे, 0 से 1 की बात किया गया है। 0 यहाँ कहीं आएगा और ये होता प्लस माइनस प्लस होता है, तो किसी में जाएगा, डिक्रीज वाले में जाएगा। हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। भाई 0 कहाँ रहेगा, 0 वहां पे जाएगा ना, तो किस में जाएगा, डिक्रीज वाले में जा रहा ना ये, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन द इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज नहीं होगा, गलती हो रही थी। आगे बढ़ेंगे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये कहा गया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। देखिए यहां पे, ठीक, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपसे ये कहा गया है। देखिए यहां पे, इसको आप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालिए, एफ डैश एक्स निकालिए। ये बेटा क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स निकालिए, ये हो जाएगा 8 साइन एक्स कॉस एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं 4 और इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ये क्या होता है, 4 साइन 2x, साइन 2x हो जाएगा ये। ठीक, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। ठीक है, तो ये क्या दे देगा फिर, ये 5, ये 1 रखा हमने, ये 5 दे देगा, तो आप इसको ऐड कर लीजिए, ये 1 होती है, तो आप इसको ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा 5, हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, इतनी बात है, नोट कर लीजिए। मेरी बात समझ नहीं भाई, 4 साइन स्क्वायर एक्स होता है ये, हम इसको लिख सकते हैं 8 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, 2 साइन एक्स, ये 1 होता है, ये 1 हो जाएगा 4, ये 1 दे देगा, क्या दे देगा, ये क्या दे देगा 1, 4 प्लस 1 क्या देगा 5 देगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2x कॉस एक्स आपसे ये कहा गया है, देखेंगे आप बिल्कुल पहले वाली की तरह है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, ये कहा गया है आपसे। ठीक है, इतनी बातें। अब आप देखेंगे यहां पे, आप इसको 2 ऊपर नीचे कर दीजिए, तो क्या दे देगा बेटा फिर ये साइन साइन 2x/2, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 1/2, हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब मेरी बात इसमें ना, ये कैसे मैंने किया है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स कर दिया हमने, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, ये क्या दे देगा बेटा, ये 1 दे देगा, 1/2, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन दे देगा। ठीक है, इतनी बातें समझ गए हैं, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, what is the length of the longest interval in which the function f(x) sin 3 sin x minus 4 sin cube x is increasing, आपसे ये कहा गया है। ये 17 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है, देखेंगे आप, ये 17 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। आपसे कहा गया है यहाँ पे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) कहा गया है 3 sin x minus 4 sin cube x इज इंक्रीजिंग, आपसे ये कहा गया है। ये बेटा किस चीज का फॉर्मूला होता है, ये sin 3x का होता है, sin 3x का होता है। ठीक है, तो
देखो जो साइन एक्स होता है, जो एक्स होता है, ये साइन एक्स किसकी लाई करता है? ये जो साइन एक्स लाई करता है -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। ठीक है, जो ये एक्स होता है किसके किसके बीच में लाई करेगा? -π/2 से π/2 लाई करेगा ये। अब मेरी बात समझ रही है? ठीक है, ये साइन एक्स यही तो लाई करता है। जो साइन एक्स होगा वो -π/2 से π/2 लाई करता है। तो अगर हम sin 3x कर दें, sin 3x कर दें तो ये क्या हो जाएगा? π/6 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -π/6 हो जाएगा। ठीक है, -π/6 और π/6 दे देगा, यानी कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, है ना? 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos इतना कहा गया है। मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा गया है। देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे बेटा, आपसे मिनिमम वैल्यू कहा गया है। ठीक, तो कुछ नहीं करना, पहले आप f'(x) निकालिए। f'(x) ये हो जाएगा -3 sin a + π/3, -3 sin a + π/3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये क्या दे देगा? ये a + π/3 = 0 हो जाएगा, तो a क्या दे देगा? -π/3 दे देगा, -π/3 दे देगा। अब आप इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो 0, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, ये तो हो जाएगा। -3 sin a + π/3 है ये, तो a + π/3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो a क्या देगा? -π/3। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये 0 बन जाएगा, यानी हमारा पूरा आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ठीक, ये देखिए यहाँ पे ये भी कहा गया है। ये 2020 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है, आप देखेंगे यहाँ पे आपसे कहा गया बेटा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखेंगे आप, द फंक्शन f(x) = log x इंक्रीजेस इन द इंटरवल 0 to इनफाइनाइट। ये सही है, क्योंकि 0 to इनफाइनाइट कहा गया है। जो फिगर होता है इसका, ठीक, ये ऐसे तो जाता है, इसका मतलब ये सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा, दोनों सही स्टेटमेंट है। जो log x होता है इंक्रीजेस इन द इंटरवल 0 to इनफाइनाइट, सही है ये। और ये -π/2 tan x कहा गया है, ये भी सही है। -π/2 से π/2, ये भी सही है। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, 20 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। देखेंगे यहाँ पे आपसे कहा गया है, द रेडियस ऑफ द सर्किल is increasing at the rate of 0.7 centimeter per second. What is the rate of increase of its circumference? रेट सरकमफ्रेंस कहा गया है। ठीक है, देखिए, सरकमफ्रेंस यानी dc/dt। सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr होता है ना? तो 2π इंटू कितना? dr/dt। ये हो जाएगा बेटा 2π, और dr/dt कितना है? 0.7। ये 0.7 है ये, तो 1.4। आप इसको करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे
2 × 22/7 इंटू 7/10, ये इससे कट गया, यानी 4.4। हमारा आंसर ए दे देगा। ठीक है, इतनी बातें। हमारा आंसर क्या दे देगा? ए दे देगा ये। भाई रेट ऑफ रेडियस ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग, यानी dr/dt कितना है? 0.7 है ये। रेट ऑफ इंक्रीज इन सर्कमफ्रेंस तो 2πr होता है, 2π और dr/dt हम निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा। ये देखिए यहां पे आप देखेंगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपसे कहा गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स है साइन एक्स। साइन एक्स कहा गया है साइन एक्स कहा गया है यहाँ पे साइन एक्स इंक्रीजेस इन द इंटरवल 0 to इनफाइनाइट, गलत है ये। इंक्रीजेस क्या हो जाएगा? 0 to इनफाइनाइट क्या है? गलत है ये, क्योंकि क्या करता है? इंक्रीज डिक्रीज करता है, ठीक। और डिक्रीजेस इन द इंटरवल, अगर आप इसके फिगर की बात करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनता है, ठीक है। मेरी बात समझ रही है? ठीक। तो इंक्रीज 0 से पाई हो गया ये, तो कहाँ इंक्रीज करेगा ये? देखेंगे आप, 0 से π/2 क्या होता है? इंक्रीज करता है, फिर ये डिक्रीज करता है ये, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा। और डिक्रीजेस इन द इंटरवल 5π/2 से लेकर के 3π/2 तक, पाई 2π 3π और 5π/2 कितना हो जाएगा? 2.5। देखो डिक्रीज कर रहा है ये, यही तो हो जाएगा 5π/2, यानी देखो ये डिक्रीज कर रहा है ये, तो ये सही हो जाएगा। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये बेटा सही हो जाएगा, तो हो जाएगा सेकंड ओनली। आप मेरी बातें समझ रहे हैं? मैं कैसे कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। आपको ग्राफ को जानना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ेंगे, देखिए ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने इस पे आपको शॉर्ट ट्रिक बताया है। मैंने इस पर क्या बताया आपको? शॉर्ट ट्रिक बताया है। क्या मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया है बेटा? यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक, यहाँ पे 20 है, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया है 20/2 और 20/2 यानी 10 × 10 यानी 100 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया ये शॉर्ट ट्रिक। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम स्लोप आपसे पूछा गया है। यहाँ पे क्या बेटा पूछा गया है? मैक्सिमम स्लोप आपसे पूछा गया है। आपसे पूछा गया है मैक्सिमम स्लोप। देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम स्लोप, मैक्सिमम स्लोप क्या होता है? d2i/dx² होता है। मैक्सिमम स्लोप ये होता है। तो पहले आप इसका निकालिए dy/dx। dy/dx करेंगे आप तो -3x² + 6x + 2। अब d2y/dx² अगर आप करेंगे -6x + 6, ये क्या हो जाएगा? 0, x = 1। हमारा ऑप्शन दे देगा सी ऑप्शन। अब मेरी बात है, मैक्सिमम स्लोप का मतलब क्या होता है? d2y/dx² होता है, तो हमने वही किया है। dy/dx d2y/dx² x1, हमारा ऑप्शन सी दे देगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ेंगे, ठीक। ये आपके लिए होमवर्क है, ये बेटा आपके लिए क्या है? होमवर्क है ये। देखो जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है उसको आप जरूर सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करना, ठीक बच्चों। चलिए बच्चों आज बस यहीं तक। बच्चों इसके बाद का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरूर देखिएगा। और जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है तो इसके पहले वाले वीडियो को जरूर देखें, उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा और उनको यह वीडियो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।